राम राम भाइयों। भैया जी आज बात हो जाए अन्ना हजारे की। अन्ना हजारे जी की नहीं, अन्ना हजारे की। ये वाला, इस वाले भाई साहब को लग रहा है कि ये अन्ना हजारे बन जाएगा या बन गया या बनने वाला है। इसको ये गलत फहमियां हो रही हैं कि जैसे अन्ना आंदोलन हिट हुआ था और अन्ना अन्ना हो रही थी, उसी प्रकार से मैं भी अन्ना बन जाऊंगा। भैया अन्ना बनने में बहुत मेहनत लगती है। हर कोई अन्ना नहीं बन जाता है। भूख हड़ताल पे तो कोई भी बैठ जाता है, अन्ना हजारे बनना बड़ा मुश्किल है। भूखा बैठ जाने से अन्ना हजारे नहीं बना जाता है। सोनम वांगचुक और अन्ना हजारे में बहुत अंतर है। और इस दोनों आंदोलनों में, अन्ना आंदोलन और ये कॉकरोच आंदोलन में, तीन मुख्य अंतर हैं। पहला, अन्ना हजारे जी जैसे थे वैसे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अन्ना आंदोलन में लोगों ने उनको वस्तु की तरह यूज किया और उन्होंने भी एक दो बार नहीं, तीन चार बार धरना दिया, तब जा करके सरकार गिरी। पहला कारण था कि अन्ना हजारे की अपनी छवि बहुत अच्छी थी, वो जैसे हैं वैसे थे, उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसके विपरीत सोनम वांगचुक की अपनी छवि खराब है। वो जैसा था वैसा है नहीं, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जेल यात्रा हो चुकी है और वो जो आरोप है वो इसलिए नहीं बताए जाते या इसलिए पब्लिक में नहीं आए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें देश विरोधी होती हैं और बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। एक बिल लाने जा रही है सरकार, उसके विरोध में भी ये आंदोलन में बैठा हुआ है बंदा जो है। तो पहली अंतर जो है या पहली कमी जो है वो ये है कि अन्ना हजारे की छवि साफ है। इस बंदे की छवि साफ तो क्या मतलब, अन्ना हजारे आज भी अन्ना हजारे हैं। ये तो भैया मौका बदल के कपड़े बदलते हैं। दूसरा कारण, सॉरी, दूसरा कारण दूसरा कारण ये है कि अन्ना हजारे जो है, उस आंदोलन को चलाने के लिए बहुत सारे स्मार्ट लोग उसमें जुड़े थे। हाँ, कुछ लोग उसमें से बीजेपी में चले गए, कुछ लोगों ने अपनी झाड़ू पार्टी शुरू कर दी। पर जब वो अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े थे या उसको पुश कर रहे थे, उस टाइम पे सबकी छवि साफ सुथरी थी और कोई इंजीनियर था, कोई टीचर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। और उन लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से संचालित किया और आम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, उनको आंदोलन से दूर रखा। ठीक है जी। इस आंदोलन में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि राजनीतिक पार्टियों को इस आंदोलन से भी दूर रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है। तो पर बैकग्राउंड में एक राजनीतिक पार्टियां जो है काम कर रही हैं। ठीक है जी। राजनीतिक पार्टियां जो है बैकग्राउंड में काम कर रही हैं। जो दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ कि उसमें जो लोग जुड़े हुए थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट और एक टारगेट की तरह काम कर रहे थे। छोटी छोटी चीज़ों को वो लोग यूज कर रहे थे, जैसे कौन सी खबर वायरल करनी है, मीडिया को कैसे हैंडल करना है, अन्ना हजारे जी के बगल में बैठ जाना है, म्यूजिक संगीत और रामलीला मैदान उनको मिल गया था, वगैरह वगैरह। तीसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि उसमें जितनी भी पार्टियां थी, वो अन्ना हजारे के साथ जो लोग खड़े थे वो बाद में राजनीतिक पार्टियों में चले गए, अपनी पार्टियां खड़ी कर ली। उस टाइम पे वो ऐसे नहीं थे। तो बीजेपी के लोग या बीजेपी में गए लोग या आम आदमी पार्टी में गए लोग, ये सब लोग उस आंदोलन में जुड़े हुए थे और उस आंदोलन को एक मजबूती दी थी कि इस सरकार को गिराना है, उनका लक्ष्य था। इसमें लक्ष्य नहीं है और इसमें बाकी पार्टियों का समर्थन नहीं है पीछे से। जैसे कि कांग्रेस पहले दिन आई तो उसे पता लग गया कि भाई आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो कांग्रेस ने इससे इससे दूरी बना ली। बाकी समाजवादी पार्टी के इक्का दुक्का लोग आते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इसमें खुल के साथ नहीं आ रही क्योंकि सबको पता है कि ये जो आंदोलन है ये पूरी तरह से केजरीवाल प्रायोजित कर रहे हैं और अब आने भी वाले हैं आज। तो आज उनको जहाँ तक लग रहा है भूख हड़ताल का आज वो जूस वूस पिला के एंड कर देंगे। 2 दिन पहले केजरीवाल ने बोला कि भैया जी वांगचुक जो है बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे देशभक्त हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको उनको उनकी देश को जरूरत है और मैं उनको मिलने जाऊंगा 2 दिन बाद। उनकी जान को खतरा है, वो भूख हड़ताल में बैठे।
अरे जान को खतरा है तो तुरंत जाओ ना भाई, तुम कौन से सीएम लग रहे हो जो तुम्हें टाइम लग रहा है? 2 दिन का टाइम क्यों दिया? वो माहौल को पका रहे हैं। पर ये आंदोलन अन्ना हजारे जैसा आंदोलन नहीं है। इसमें पता लगता है क्योंकि केजरीवाल या और भी हैं, सबके चेहरे खुल चुके हैं। अब 2 दिन पहले आतिशी गई थी, फिर संजय सिंह जाता रहता है, और पहले भी मनीष सिसोदिया वगैरह के साथ वो कॉकरोच वाले दीप के फोटो आते रहते हैं। बाकी वो ढपली गैंग ने और वो ढिंचक वालों ने पूरे शो की ऐसी तैसी फेर दी, वो अलग है। ऊपर से कुछ बड़ी हस्तियां इसमें नहीं जुड़ी, जो जुड़ी हुई हैं उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी से लगा बैठा सा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि इससे और राजनीतिक पार्टियों को नफा नुकसान होगा या नहीं होगा, ऐसा लगता नहीं है। और दूसरा कि वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने ना बड़ा ढीला सा रवैया था कि अरे क्या करेंगे ये लोग, या ये वो, और फील्डिंग बड़ी लूज थी। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी ने बड़े बड़े आंदोलन देख लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन सालों तक चलता रहा, एनआरसी वाला चलता रहा, पब्लिक ने बहुत उकसाया कि कुछ मार धाड़ हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, ऐसा वैसा कुछ हो जाए जिससे कि मोदी सरकार गिर जाए। सबका टारगेट मोदी है। तो ऐसा कुछ ये सरकार होने नहीं दे रही कि लोग भड़क जाएं और कुछ ऐसा आंदोलन टाइप का। और कांग्रेस ने ये गलतियां की थी। कांग्रेस कभी फुहारा मार दे रही है, कभी लाठी चार्ज हो रहा है, कभी वो इंडिया गेट पे घूम रहे हैं, कभी रामलीला मैदान पे बैठने दे रहे हैं। बीजेपी ये वाले काम नहीं होने देती। तो ये नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अभी किसी बंदे ने हाई कोर्ट में एक याचिका डाल दी कि भैया जो है उनकी हालत बहुत खराब हो रही है, सोनम वांगचुक की, देश को उनको जरूरत है, और सरकार जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, मुद्दा तो आपका सही है, पर सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से तो कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है। पर उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया हाई कोर्ट ने कि भैया हम इसमें 16 तारीख को, यानी कि आज हम इस पे बात करेंगे, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से भी कोई यहाँ हो तो अच्छी बात है। अब इसी को भैया वो डपली गैंग और वो जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो सपोर्ट कर रही हैं, वो इसी को लेके पीछे पड़ गई कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को बोला, मतलब जवाब दो। ऐसा नहीं है लॉयर इन्हीं के पास है, लॉयर सभी के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाकी पता चलेगा। आज केजरीवाल जा रहा था, जूत वूत पिला देगा। देखो, एक दिन के आंदोलन में या एक शेड्यूल में ये सब कुछ नहीं होता। जो ये अचीव करना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार गिरा देंगे या केंद्रीय सरकार गिरा देंगे, अभी इन्हें यही नहीं पता चल रहा है सरकार कौन सी गिरानी है। केजरीवाल को सीएम बनना है कि प्रधानमंत्री बनना है? सोनम वांगचुक दिल्ली सरकार के विरुद्ध लड़ रहा है, केंद्र सरकार के विरुद्ध लड़ रहा है। केंद्र सरकार के विरुद्ध लड़ना है तो दिल्ली से बाहर भी आंदोलन करने होंगे। बाहर आंदोलन होते हैं तो मीडिया में सुर्खियां नहीं बनती। मीडिया में सुर्खियां तो यहाँ भी नहीं बन रही, क्योंकि नेशनल मीडिया यहाँ जा नहीं रही है जंतर मंतर पे, क्योंकि ये लोग हुल्लड़ करते हैं गोदी मीडिया करके। तो भैया जी, बहुत सारी खामियां हैं। अन्ना हजारे बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो वाला नहीं। पर हाँ, कुछ ऐसा ना हो जाए कि अन्ना हजारे जैसे इंसान को, जो आज भी बड़े सच्चे हैं, उनको लोगों ने वस्तु की तरह यूज किया। तो ये सोनम वांगचुक को, और ये चूक रहा है सोचने में कि मैं अन्ना हजारे बन जाऊंगा और भाई साहब पता नहीं क्या हो जाऊंगा। तो आप एक वस्तु की तरह यूज किए जा रहे हैं, और देखते हैं कब तक आपको यूज करते हैं और आप कब तक यूज होते हैं। बाकी आंदोलन का क्या होगा, देखो मुझे लगता है जूत वूत पिला दिया जाएगा, क्योंकि आंदोलन एक बार में नहीं हो सकता। एक बार इसका फिर आउटपुट निकाला जाएगा, फिर इसमें नफा नुकसान देखा जाएगा, क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, अब अगली बार कैसे करना है। तो फिर अगली बार जैसे अन्ना हजारे ने भी किया था, फिर कई शिफ्ट में उन्होंने आंदोलन किए थे, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, और कई कई जगह। अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, अगला पड़ाव क्या होगा। या तो इसको भैया थोड़ा खिलाओ पिलाओ, फिर एक आध 15-20 दिन में फिर ले आओ, और एक दो और बंदे लाओ यार, वैसे वाले ना जो फेमस हों और बैठ सके। जैसे अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ही बैठ गया था, ऐसा हो गया था। वो तो डायलॉग आपको याद होगा ना केजरीवाल वाला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी राजनीति में आए और हम भी चोर बन जाएं, हम भी गाड़ी वाड़ी यूज करने लगे, और हम भी, इसलिए हम राजनीतिक पार्टी में नहीं आएंगे। पता नहीं क्या क्या नहीं बोला था। वो समय चल जाता था, क्योंकि उस समय केजरीवाल या जितने भी ये लोग शामिल थे, उन लोगों की कोई छवि नहीं थी। अभी लोगों के मन में वो छवि बन चुकी है, और ये आंदोलन जो है अ, ये पार्ट 2 है। जैसे अन्ना हजारे वाला आंदोलन था, वो पहली बार लोगों ने अनुभव किया कि ऐसे भी एक आंदोलन हो सकता है और सरकार को हिलाया डलाया जा सकता है।
अब वो हो चुकी है पिक्चर, तो अब दोबारा दोहराने में बड़ी दिक्कत होती है, उसमें पार्ट टू सक्सेस होगा ये जरूरी नहीं। तो देखते हैं वांगचुक अन्ना हजारे बनता है या फिर वास्तु, ये समय बताएगा। बाकी कुछ और अपडेट होगी तो बताते हैं, केजरीवाल ने क्या गुल खिलाए ये भी आपको बताऊंगा। नजर बना के रखते हैं। राम राम।